डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12th आर्ट्स, विषय पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि कल हमने आपको दूसरे चैप्टर का टॉपिक चालू किया था, मूल अधिकार। मूल अधिकार का आपको अर्थ बताया, उसकी आवश्यकता और उसका महत्व बताया, और वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 3 में इन मूल अधिकारों का वर्णन है, और ये वर्तमान में 6 हैं। मैं अब 6 के मैंने आपको नाम भी बताए, और अब एक एक मूल जो अधिकार है उसकी अपन डिटेल से चर्चा करते हैं। तो पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। इसका अर्थ क्या होता है समानता के मूल अधिकार का, कि जाति, वंश, वर्ण, लिंग, नस्ल, धर्म, भाषा के आधार पर किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं करना। हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए उचित अवसर, सेवा या मौका प्रदान करना, यही आपका समानता का अधिकार कहलाता है, जिसमें निम्न आता है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष, समक्ष माने सामने, समानता। कानून की नज़रों में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। यही विधि का शासन कहलाता है। चाहे बड़े से बड़े अधिकारी ने कोई अपराध किया है, वही अपराध किसी एक मजदूर या चतुर्थ कक्षा के श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उसने किया है, तो दोनों पर समान धारा लगेगी। कानून के समक्ष उनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया जाएगा। कानून की नज़रों में एक अपराध के लिए एक सज़ा का प्रावधान है, और दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं हो सकता। यही कहलाता है कानून के समक्ष समानता। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। फिर दूसरा है धर्म, मूल, वंश। अभी जैसा मैंने बताया था, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, कि धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया जा सकता। यह कहलाता है धर्म, मूल, वंश या जाति के समक्ष समानता। फिर आता है अस्पृश्यता का अंत। थर्ड, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। इसका अस्पृश्यता का अंत बताया मैंने, अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है, जिसका अर्थ होता है छुआछूत। जैसे एसटी है, एससी है, ओबीसी, जो भी इनको कि एक अस्पृश्य, विशेष तौर से अनुसूचित जाति और जनजाति, जिसमें हरिजन में वाल्मीकि हैं आदि, को एक निम्न हे दृष्टि से जो लोग देखते हैं, जैसे सवर्ण के द्वारा, इनको अस्पृश्य का मतलब होता है इनको छूने से दूर रहना, यानी इसको छूना नहीं, छूने से मना करना। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है कि आप किस छुआछूत का अंत करें, और इस पर विशेष तौर से गांधी जी ने बहुत ज़्यादा
बल दिया था। गांधी जी ने भी अपना ये सिद्धांत भी चलाया था, वो था अस्पृश्यता का अंत, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है। फिर है उपाधियों का अंत। उपाधियों का मतलब डिग्रियां, जो डिग्रियां हैं उनका अंत। संविधान में सेना तथा विद्या संबंधी, सेना मतलब आर्मी, विद्या मीन्स एजुकेशन, सेना और विद्या संबंधी जो उपाधियां हैं, इसके अलावा राज्य के द्वारा किसी भी तरह की उपाधि देना निषेध है। यानी सेना से संबंधित उपाधि, और दूसरा है ये आपकी सेना और विद्या के संबंधी जो उपाधि, इसके अलावा कोई दूसरी उपाधि राज्य प्रदान नहीं कर सकता। यह आपका पहला मूल अधिकार हुआ है, वो है समानता का अधिकार। अब आपकी दूसरा मूल अधिकार आता है समानता से का अधिकार कंप्लीट हुआ, और दूसरा मूल अधिकार है वो आपका अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मतलब है आज़ादी। हर व्यक्ति आज़ादी चाहता है और हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, जो कि अनुच्छेद 19, कौन से अनुच्छेद में वर्णन है इसका? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में इस स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें है भारतीय संविधान में व्यक्ति को 6 बुनियादी प्रारंभिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वो क्या? भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण व अभिव्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अपने भाषण दे सकता है, अपने विचार प्रकट कर सकता है, मगर वो शांति पूर्वक हों, और जो सभा या जो सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है उसमें उपस्थित रहने वाले सभी जो व्यक्ति हैं वे निशस्त्रीकरण हो, यानी उनके पास किसी प्रकार का कोई हथियार न हो। जिसमें बताया है शस्त्र रहित, मैंने अभी आपको बताया किसी प्रकार का उनके पास कोई हथियार न हो, शांतिपूर्वक सम्मेलन, और जो सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है वह शांतिपूर्वक हो, और कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका, व्यापार और कारोबार की इसको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कहीं पर ही पूरे भारत में कहीं भी जाकर वो निवास कर सकता है, कहीं भी व्यापार कर सकता है, कहीं भी अपनी आजीविका, रोजी रोटी को वो कमाने के लिए स्वतंत्र है। उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। नंबर है, जैसे फर्स्ट बताया था, विचार व अभिव्यक्ति, अनुच्छेद 19 के विचार व अभिव्यक्ति कि हर व्यक्ति कहीं पर भी अपने विचार प्रकट करने की उसको स्वतंत्रता है। और नंबर 2, शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन। शस्त्र रहित, बगैर हथियारों के कहीं भी सभा या शांति का सम्मेलन आयोजन कर सकता है, मगर वह सम्मेलन जिसका आयोजन हो उसमें किसी प्रकार का कोई किसी के पास हथियार न हो, शांतिपूर्वक हो। तीसरा है संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति संघ या समुदाय अपना बना सकता है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट ग में इसका भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है। सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता, सर्वत्र आने जाने। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में कहीं भी स्वतंत्र रूप से, निर्बाध रूप से भ्रमण कर सकता है, उसे भारतीय संविधान ने स्वतंत्रता प्रदान की है। फिर निवास
की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति कहीं पर निवास कर सकता है, वृत्ति या व्यापार की स्वतंत्रता, और कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर पूरे भारतवर्ष में अपना आजीविका, व्यापार, कारोबार, लेन देन कर सकता है। आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको 2 मूल अधिकार पढ़ाए, उनका वर्णन किया है। कल निश्चित समय पर मिलेंगे। धन्यवाद।